मुझे क्लास स्टार्ट करनी है और स्टूडेंट्स चलो ठीक है कर देता हूँ। जो आएंगे बाद में उनका छूटेगा। मुझे एसटीडीज बताने हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडीज का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसे तो बहुत सारे हैं तो बहुत सारे, सिफिलिस, गोनोरिया और एक दो और भी हैं, एड्स, हेपेटाइटिस बी। लेकिन इसमें से मैं जो डिटेल में पढ़ाऊंगा वो है एड्स और हेपेटाइटिस बी। और एक दो जो छोटे मोटे हैं, जैसे सिफिलिस है, गोनोरिया है, ये छोटे मोटे डिजीज हैं और इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताया भी नहीं गया। बुक में है, वो आप लोग वहाँ से इसको पढ़ लेना। वेरी सिंपल ऑल्सो। ये थोड़ा डिटेल में है, पहले हम इसे देखते हैं। कौन कौन से? एड्स और हेपेटाइटिस बी, ये दोनों डिटेल में। पहले बात करते हैं एड्स। वो एड्स क्या है? एड्स है एक बीमारी, इसका नाम है, इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसको, ये वायरस से होती है और जिस वायरस से होती है उसे HIV वायरस कहते हैं। HIV मतलब फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे इम्यून सिस्टम कौन सा सिस्टम है? हमारी बॉडी में जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है उसे इम्यूनिटी कहते हैं और उस सिस्टम को कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम पे ही अटैक कर देता है सीधा सीधा और हमारे इम्यून सिस्टम को पूरा बर्बाद कर देता है। तो इसलिए जिसको एड्स हो जाता है उसको और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं मरने से पहले। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। तो फिर उसको जॉन्डिस, मलेरिया, टाइफॉइड, जितनी बीमारी आप जानते हो, कैंसर, सब उसको हो जाता है क्योंकि बीमारियों से लड़ने की ताकत ही उसकी खत्म हो जाती है। उसको छोटे मोटे खांसी, जुकाम, कोरोना सब उसको हो जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? अब हम देखते हैं क्या है। तो ये एड्स जो है ये एक ऐसे वायरस से होती है जो कि RNA वायरस, हम कहते हैं स्मॉल s RNA। स्मॉल क्या है? डबल एस, स्मॉल डबल स्मॉल एस, इसे कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड। ये जो दो एस मैंने छोटे छोटे लिखे हैं इसका मतलब है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो मतलब इस वायरस के अंदर RNA पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल DNA नहीं है, RNA होता है, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड। अब ये हमारी बॉडी में एक बार अगर आ जाए किसी भी तरीके से तो हमारे T सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। अब ये वायरस देखने में कैसा होता है? ये इस तरह का पाया जाता है। ये दो मैंने कहा था दो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं RNA, दो RNA पाए जाते हैं, ये और एक ये सिंगल स्ट्रैंडेड। और ये कैप्सिड, कैप्सिड मतलब बाहर की लेयर, कहते हैं कैप्सिड। देखिए इस वायरस में इसके बाहर एक और लेयर पाई, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में इस तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए हैं। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन के बने स्ट्रक्चर कई बार हम कहते हैं शॉर्ट में GP120, ग्लाइकोप्रोटीन 120 ऐसे इसको नाम दिया गया है। ये ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब क्या होता है, ये जो आपको ये देख रहे हैं GP120, ये ऐसा होता है कि ये एंटीजेनिक है। एंटीजेनिक मतलब कि इस पे एंटीजन पाई जाती है और एंटीजन वो होती है, अगर हमारी बॉडी में एंटीजन आ जाए तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी आ जाती, प्रोड्यूस हो जाती है अपने आप एंटीबॉडीज। अगर एक बार एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई तो वो बीमारी हमारा कुछ नहीं कर सकती। अब ये एंटीजेनिक है लेकिन फिर भी लोग क्यों मर जाते हैं? एड्स ठीक नहीं होता। अब ये प्रोटीन एंटीजेनिक तो है, एंटीजेनिक भी है, हमारे अंदर आ जाए तो हमारी बॉडी को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी नहीं कर पाती, इसका एक कारण है। और पर्सन की डेथ हो जाती है। जिसको हो जाए उसकी डेथ होनी ही होनी है, कोई इलाज नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि एंटीजेनिक प्रोटीन तो है लेकिन इसके ऊपर ऐसे लेयर पाई जाती है, एक और ये ऐसे एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है इनके ऊपर,
उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर जो मिलती है वो हमारी बॉडी में एंटीजन बनाने ही नहीं देती, क्योंकि अगर ये एक्स्ट्रा लेयर नहीं मिलती, अगर इसके ऊपर ये एक्स्ट्रा लेयर नहीं होती, तब बड़े आराम तक एड्स हमारा वायरस हमारा कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जो इसके ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसके ऊपर ये मास्क रहता है इसके ऊपर, वो नहीं जो नाक पे लगाते हो, एक मास्क रहता है जो इसकी एंटीजेनिक प्रोटीन को कवर किए रहता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में जब ये घुसता है तो अब एंटीजन को ढक लिया उस कवर ने, एंटीजन अगर अकेला आता तो हमारी बॉडी उससे लड़ लेती। अब लेकिन इसके ऊपर एक मास्क है, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है, जिसके कारण जैसे हमारी बॉडी में अटैक करता है तो ये मास्क खुलता भी, ऐसा नहीं कि खुलता नहीं, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए खुलता है, बहुत ही कम टाइम के लिए, और फिर वापस कवर हो जाता है। इसलिए हमारी बॉडी तब तक एंटीबॉडी बना ही नहीं पाती, और ये धीरे धीरे करके हमारे इम्यून सिस्टम को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। पार्टिसिपेंट्स ओके, तो ये इस तरीके से कॉज करता है और हमारी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है हमारा। और किस पे अटैक करता है? हमारी बॉडी में आने के बाद ये हमारे टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक है, टी लिम्फोसाइट्स इन पर अटैक करता है। और टी लिम्फोसाइट बहुत अच्छी सेल होती है, स्ट्रॉन्ग सेल होती है। टी लिम्फोसाइट्स जैसे कोई बॉडी के अंदर कोई चीज आती है, बैक्टीरिया या वायरस, तो उससे लड़ने का काम करता है। और ये टी लिम्फोसाइट क्या करता है, जैसे कोई बाहर से कोई आया बैक्टीरिया वायरस, उसके लिए ये टी लिम्फोसाइट एक और सेल्स पाई जाती है हमारी बॉडी में, कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स। जैसे ही बॉडी के अंदर कोई आया, टी लिम्फोसाइट्स को पता चला कि बॉडी में कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोरोना वायरस आ गया, कोरोना तो आजकल चल ही रहा है, पता ही होगा, तो ये तुरंत सिग्नल देगा बी लिम्फोसाइट्स कि बेटा कोई बाहर से आ गया है, एंटीबॉडीज बनाओ जल्दी जल्दी। तो बी लिम्फोसाइट क्या करेगी, ये बी लिम्फोसाइट्स बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाती है और पर्सन बच जाता है। फिर एंटीबॉडीज क्या करेंगी, वो इससे लड़ लेंगी, उस बैक्टीरिया या वायरस से लड़के उसको मार देंगी, खत्म कर देंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इस केस में ऐसा नहीं हो पाता। एड्स में क्या होता है, मैंने बताया इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, जैसे ये अंदर घुसता है सेल के अंदर, तो बहुत कम टाइम के लिए वो लेयर हटती है और फिर वापस बन जाती है। अगर वो हट जाती हमेशा के लिए तो ठीक हो जाता है एड्स। लेकिन अब क्या है, ये घुसी और ये किस पर अटैक करती है मालूम है? मैंने कहा ये अटैक करती है हमारे टी लिम्फोसाइट में। टी लिम्फोसाइट सेल्स को ढूंढ के उसमें अटैक कर देती है, तो बेचारा टी लिम्फोसाइट्स प्रॉब्लम आ जाती है। और वायरस की खास बात है, वायरस हमेशा, वायरस अपना अकेले दम पे जिंदा नहीं रह सकता, वायरस को किसी ना किसी की बॉडी या किसी ना किसी की सेल चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो ये हमारे टी लिम्फोसाइट सेल्स में घुस जाता है और हमारे टी लिम्फोसाइट सेल्स को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करने लगता है। सेल्स मरती चली जाती, खत्म हो जाती है। और जब टी लिम्फोसाइट सेल्स ही मर गई तो आप खुद सोचो, टी लिम्फोसाइट सेल्स बी लिम्फोसाइट सेल्स को जगाती थी, सिग्नल देती थी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब टी लिम्फोसाइट सेल्स डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई, तो वो बी लिम्फोसाइट्स को मैसेज कौन देगा? तो यही मतलब काम यहीं पर रुक जाता है, आगे मैसेज जाता ही नहीं है, इसलिए एंटीबॉडी बनती ही नहीं है और इसलिए पर्सन की डेथ होती है इस बीमारी से, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। तो ये खास बात थी इसकी, किस तरीके से अटैक करता है। अब दुनिया में एड्स बहुत पुरानी बीमारी नहीं है। सबसे पहले अमेरिका में 1981 में इसका पहला केस अमेरिका में आया था, 1981 में। फिर इंडिया में आया 1986 में पहला केस, चेन्नई में। और उसके बाद तो फिर पूरे वर्ल्ड में फैल गई है। काफी डेंजरस डिजीज है। और 1 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड एड्स डे बनाया जाता है। और उसका कुछ ऐसा साइन होता है रिबन जैसा, तो उस दिन कई प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लोगों को एड्स के बारे में बताया जाता है, ये बीमारी कैसी फैलती है, इसको रोकने का तरीका क्या है, किस किस क्या क्या आप करें, क्या क्या ना करें। उस दिन मीटिंग की जाती है और लोग हॉस्पिटल में और कई जगहों पर लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों को। तो वर्ल्ड एड्स डे उस दिन मनाया जाता है। अब जब किसी को एड्स हो जाए तो होता क्या है, सबसे पहले बिल्कुल हल्का बुखार आएगा, फिर आपको वेट लॉस होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, मतलब
बहुत नॉर्मल चीज है, कोई इन पे ध्यान भी नहीं देता। कभी कभी हम हल्के से बुखार, हमें हल्का सा सर दर्द हो जाए, हम वेट लूज कर लें तो कोई बोले आप तो यार थोड़ा पत्ते लग रहे हो, कमजोर हो गए हो, वेट लूज कर दिया आपने, तो अपन लोग इतना ध्यान नहीं देते। अपन को हल्का सा बुखार हो जाए, अरे 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे, या दवाई ले लेंगे मेडिकल से ठीक हो जाएंगे, ये एटीट्यूड रहता है। लेकिन धीरे धीरे अगर एड्स हो गया है तो धीरे धीरे क्या होगा, कुछ दिन के बाद, 1-2 महीने बीतते बीतते ये सिम्टम्स बहुत सीवियर हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बुखार ज्यादा बढ़ जाएगा, वेट लॉस ज्यादा ज्यादा होगा आपका, आप बिल्कुल कमजोर होते चले जाएंगे, इन्फेक्शन और तेजी से पूरी बॉडी में फैल जाएगा। फिर इसका चेकअप होता है, तब पता चलता है कि एड्स हो गया है, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब अगर ये हो जाता है तो पर्सन की डेथ फिर होना तय है, मतलब 100%, तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो यही कंडीशन रहती है उसमें, इस तरीके से अटैक करता है बॉडी में। इसकी एक और खास बात है, ये अगर मदर को है, वो मदर प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है, तो ये मदर से उसके बेबी पर भी चला जाता है, उस बच्चे को भी हो जाता है। मतलब ये हमारे बॉडी में जो प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा आपने, मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा है प्लासेंटा के बारे में, तो क्या होता है, मदर से जहाँ बेबी का जो कनेक्शन होता है, जहाँ मदर के ब्लड से खाना पानी हर चीज बच्चे तक पहुंचती है, उसे प्लेसेंटा कहते हैं। ये एड्स वायरस भी प्लेसेंटा से होकर बच्चे तक पहुंच जाता है और उसे भी एड्स हो जाता है, और फिर दोनों ही डेथ होती है, दोनों की। लेकिन आज ऐसी दवाइयां हैं जो प्लेसेंटा से एड्स वायरस को बच्चे तक पहुंचने से रोक सकती हैं। लेकिन उसके लिए पहले उस औरत को, उस लेडी को पता होना चाहिए कि उसे एड्स है, तब तो वो दवाई लेगी। अगर उसे पता ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो वो बच्चे को हो ही जाएगा। लेकिन अगर उसे पहले से पता चल जाता है, इसलिए और जांच हो जाती है, तो फिर उसे बचाया जा सकता है। माँ को नहीं, लेकिन होने वाले बच्चे को बचा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी एड्स के बारे में, तो ये आपको याद रखनी है। समझ में आया? ओके, तो ये हमारा एड्स के बारे में था। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं एसटीडीज में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये, तो इसलिए हमने इसको पढ़ा। अब एक और डिजीज पढ़ते हैं, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी ये भी एक एसटीडी है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो सेक्सुअली तो ये फैलता ही है, इसके अलावा ये कई बार जब हम किसी पेशेंट को ब्लड देते हैं, जो ब्लड बैंक में लोग ब्लड मांगते हैं, तो अगर गलत खून चढ़ा दिया, गलत खून मतलब उस पर्सन को अगर हेपेटाइटिस था, वैसे तो ब्लड चेकअप होने से, ब्लड किसी को जब हम देते हैं, डोनेट करते हैं ब्लड, तो बहुत जांच होती है, बहुत उसकी टेस्ट किया जाता है कि कोई इन्फेक्शन ना हो, जो व्यक्ति, जो वो पर्सन बीमार ना हो, जो ब्लड दे रहा हो, तो कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, और फिर ब्लड की हर तरीके से चेकिंग होती है, तब कोई किसी का खून किसी को चढ़ाया जाता है। बट ऐसे केस हुए हैं इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, जब गलत ब्लड, मतलब एक गलत, मतलब बीमार आदमी का, मान लो तो कौन कोई भी बीमारी थी, वो खून होगी, ब्लड हमेशा एक हेल्दी आदमी का लिया जाता है। तो अगर कोई बीमारी है, मान लो उसको हेपेटाइटिस है, और आपने उसके ब्लड को डोनेट कर दिया, तो बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसके जरिए भी ये फैलता है। मींस ये एसटीडी तो है ही, मींस ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो है ही, इसके अलावा बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये फैलता है। और मेन रोल इसमें जो है वो है HBV वायरस। इसका जो वायरस, ये भी वायरस से होती है बीमारी, ये भी वायरस से होती है, जैसे एड्स वायरस से होता है, ये भी वायरस से। उस वायरस का नाम है हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस। ये क्या करता क्या है? और एक और चीज, ये वायरस कैसा है, ये है स्मॉल ds DNA। देखो मैंने एड्स पढ़ा रहा था, तो मैंने स्मॉल डबल s और RNA लिखा था,
वो था सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। लेकिन ये जो एचबीवी वायरस है, हेपेटाइटिस का जो वायरस है, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, सॉरी डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी ऐसा स्ट्रक्चर, इस तरह डीएनए आपने देखा ही होगा ऐसा होता है। तो ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। अब होता क्या है कि एक बार जैसे भी आपको ये हो जाए सेक्सुअली या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, तो ये हमारे लिवर में आके अटैक करता है, या हमारे लिवर को अटैक करता है, और उसमें जबरदस्त किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है। मतलब जॉन्डिस पीलिया जिसे कहते हैं वो हो जाता है, एक तरह का जॉन्डिस हो जाता है। मतलब हेपेटाइटिस मतलब हेपेटिक मतलब लिवर को इन्फेक्ट करता है। अब इफेक्ट करता है तो होता क्या है, सिम्टम्स क्या आते हैं, nausea and vomiting, nausea एंड वॉमिटिंग, ये सिम्टम्स होते हैं इस बीमारी के। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है, मतलब ऐसा नहीं, ऐसा होता ही है कि जब किसी को ये हो जाएगा तो उसकी बॉडी में दो पिगमेंट पाए जाते हैं, उसकी संख्या बढ़ जाती है। कौन से पिगमेंट, बिलवर्डिन एंड बिलवर्डिन और बिलिरुबिन, इनकी मात्रा, इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। और ये दोनों ही कैसे पिगमेंट हैं, येलो कलर के। ये समझ में आया बच्चों? तो ये बिलवर्डिन और बिलिरुबिन जो है, ये येलो कलर के पिगमेंट होते हैं। इसीलिए जिसको ये हो जाता है, उसे हम कहते हैं उसकी शक्ल पीली पड़ने लगती है, क्योंकि ये लिवर क्या करता है, इनको बाहर निकाल देता है नॉर्मली। लेकिन यह बीमारी तो लिवर में ही हुई है, लिवर तो ढंग से काम करेगा नहीं। तो ये जो बिलवर्डिन और बिलिरुबिन है, ये बॉडी से बाहर नहीं निकलते, अंदर ही रह जाते हैं, और फिर दिक्कत शुरू होती है, उस पर्सन का रंग पीला पड़ने लगता है। तो ये हो जाता है। इसके अलावा आगे चलकर एक और बीमारी हो जाती है, या एक और प्रॉब्लम आने लगती है, उसे कहते हैं लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस मतलब आपका लिवर खराब होता जाएगा, और आपका लिवर फाइब्रस हो जाएगा एक वक्त के बाद, तो आपका लिवर काम करना बंद करने लगेगा। तो उसे कहते हैं लिवर सिरोसिस। उतना जितना हिस्सा फाइब्रस हो जाएगा आपके लिवर का, उतना हिस्सा काम नहीं करेगा। और लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, डाइजेशन में रोल प्ले करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, कई विटामिन को स्टोर करके रखता है, और ये बाइल जूस भी बनाता है। इसलिए लिवर के बहुत काम है। और अगर लिवर डिस्ट्रॉय हुआ तो आपके पूरी बॉडी, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना का जो पचाने का जो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए ये बीमारी लिवर सिरोसिस आगे चल के हो जाती है उस पर्सन को। अब इसको प्रिवेंट करने का तरीका क्या है, इसकी वैक्सीन आती है। मतलब वैक्सीन आती है, उसमें वही कहते हैं हेपेटिक, वो क्या था, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, मतलब हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नाम से वैक्सीन आती है। वो वैक्सीन बच्चों को लगाई जाती है, या छोटे में मतलब लगाई जाती है, तो उसकी 3 डोज लगवानी पड़ती है। तो अगर आपको वो लगी हुई है, अगर आपने वो 3 डोज वो लगवा लिए, एक पहले दिन लगती है, फिर इसकी 1 महीने बाद, और फिर 6 महीने बाद, तो 3 डोज उसकी लेनी पड़ती है। तो व्यक्ति को क्या होता है, फिर वो क्या हो जाता है, फिर वो पैसिव इम्यूनिटी उसमें आ जाता है,
इसमें कैसी इम्यूनिटी डालती है, पैसिव इम्यूनिटी। इसका क्या मतलब होता है पैसिव इम्यूनिटी का? पैसिव इम्यूनिटी का केवल इतना मतलब है, जैसे मैं बताऊं, जैसे अभी कोरोना की बीमारी चल रही है, तो जो पूरे देश बना रहे हैं वैक्सीन, जो पूरे देश जो वैक्सीन बना रहे हैं, वो एक तरह से पैसे हमें, जब वो जो आज के 2 महीने बाद, 5 महीने बाद जब वो वैक्सीन बन के आ जाएगी, तो जब वो उसका इंजेक्शन लगेगा तो हमारी बॉडी में पैसिव इम्यूनिटी क्रिएट करेगी, मतलब वो हमारी बॉडी में जाएगी और हमारी एंटीबॉडीज जगाएगी, ताकि एंटीबॉडीज हमारे काम करें और उससे उसको हरा दें। एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी तो बहुत अच्छी होती है, वो ये हुई जैसे हमें कोरोना हमें हो गया, ठीक है, या कोई भी बीमारी वायरस की अगर हो गई, तो हमारी बॉडी में अपने आप खुद से ही बिना इंजेक्शन लगाए, बिना कोई दवाई लगे दिए, खुद से ही एंटीबॉडीज बनी और हमारी बॉडी ने उसको हरा दिया और हम ठीक हो गए बिना कोई दवाई लिए अपने आप। वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी। जब हमारे, जो मैंने बताया था, वो टी सेल्स और बी सेल्स, टी सेल्स मतलब अटैक होता है, वो पहचानते हैं पहले वायरस को, फिर वो बी सेल को सिग्नल देते हैं, बी सेल एंटीबॉडीज बनाती है, उस तरीके से फाइट करते हैं, तो उसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन जब हमारा शरीर नहीं बना पाता एंटीबॉडीज, तब हमें बाहर से एंटीबॉडीज लेने की जरूरत पड़ती है, इंजेक्शन से या दवाइयों से, उससे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो ये हमारी बॉडी में पैसिव इम्यूनिटी डेवलप कर देती है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने लगते हैं और हम उससे। लेकिन अगर एक बार ये हो गया फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे लोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों में ये इतना ज्यादा इन्फेक्शन नहीं कॉज करता, लेकिन अगर ये ढंग से हो जाए तो इसका भी एड्स की तरह कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये भी लाइलाज बीमारी है और ये ठीक नहीं होती। फिर ये भी काफी डेंजरस डिजीज है, इसकी दवाइयां तो आती हैं, हो सकता है आप ठीक हो भी जाएं, बट ऐसा भी है कि इसका कोई प्रॉपर इलाज या नहीं है कि आप, जैसे मलेरिया और टाइफाइड का होता है कि 10-15 दिन में, 20 दिन में आपने दवाइयां खा ली, ठीक हो गए बिल्कुल पूरी तरीके से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। हो जाने के बाद ये बहुत मुश्किल है ट्रीट करना। तो ये हमारा हो गया हेपेटाइटिस बी के बारे में। तो आज हमने केवल यही पढ़ना था, हमने एड्स को पढ़ा और हेपेटाइटिस बी को पढ़ लिया। अब जो मुझे आगे पढ़ाना है वो अब एसटीडीज नहीं है, दूसरे टॉपिक है, टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं और भी कुछ रिप्रोडक्शन का। क्या होता है, कई बार पेरेंट्स को बच्चा नहीं होता, रिप्रोडक्शन या उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे मदर की या फादर की, किसी के भी हो, तो उनको बेबी नहीं होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में कौन कौन सी टेक्निक है, क्या क्या है, तो हम थोड़ा उस पर ही बात करेंगे। अब चैप्टर में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, 1-2 क्लास और होगी और चैप्टर, ये वाला छोटा सा चैप्टर था, खत्म हो जाएगा। ओके, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए।